सर्व सिद्धांत निष्पंसम संसार भय नाशनम। आचार्य कहते हैं कि आप लोगों के प्रश्न को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। अब आपसे मैं वो विचार आपके सामने रखूंगा, वो भगवान के मैं सिद्धांत आपके सामने रखूंगा जो सभी सिद्धांतों का निष्पन्न माने प्रकट हुआ है। सभी सिद्धांतों से, सभी मार्गों से जो रस पैदा होता है, जैसे हजारों कमल के पुष्प तोड़ करके 1 ग्राम पराग पैदा होता है, ऐसे ही सभी साधनों को करके, सभी वेद पुराण यज्ञ का अनुष्ठान करके जो रस की प्राप्ति होती है, जो परमानंद की प्राप्ति होती है, वो भागवत में कहीं छिपी हुई है, जिसे हम आप लोगों से कहेंगे। कौन कहते हैं? सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूं। आचार्य कहते हैं क्या है वो सर्व सभी सिद्धांतों से जो निकला हुआ है, उसकी महिमा क्या है? जो सभी सिद्धांतों से निष्पन्न है, निकला हुआ है, सार है, उसकी क्या महिमा है? बोले भय नाशनम। पहली उसकी महिमा है जिसके कानों में वो पड़ जाती है तो वो भय मुक्त कर देते हैं। अच्छा, भय किसी को है क्या? कुछ लोग तो कहते हैं महाराज अभी जुबानी में किस बात का भय, लेकिन बात सत्य है, किसी बात का भय नहीं है। पर कहीं न कहीं थोड़ी भी कोई बात आ जाए तो अपने का भय नहीं, तो अपने प्रिय पुत्र का, या पुत्र को अपना निजी भय नहीं, अपने पिता का। अब भय किस बात का? बोले मृत्यु का भय। कुछ लोग कहते हैं महाराज अपने से नहीं डरते, महाराज परिवार से डरते, महाराज अपने मरने का भी डर नहीं लगता, संतान से जो परेशान। महाराज जब आपको मृत्यु से डर नहीं है तो मृत्यु तो सबकी एक ही जैसी है, मृत्यु तो मृत्यु है, डर किस बात का? बोले कहीं न कहीं अपने ऊपर हो नहीं हो, लेकिन संसार में कहीं न कहीं भय तो मृत्यु का है। इसलिए संसार भय नाशनम, जिसका प्रेम पहला गोविंद से कथा सुनकर के जुड़ाव जिसका गोविंद से हो जाता है, उसे संसार की किसी भी प्रकार की मृत्यु का भय मिट जाता है। पहला लक्षण संसार भय नाशनम, संसार का भय मिटता है। संसार हमने कहा मृत्यु, और लिखा है भागवत में संसार भय नाशम, संसार का भय मिट जाता है। तो ये संसार क्या है? आप कहेंगे महाराज ये जो सब दिखाई देता संसार है। बोले नहीं, ये तो है संसार जो आपको दिखाई देता है, लेकिन इसका गुण क्या है? संसार का गुण क्या है? बोले संसरती, जो सरक रहा है, रोज रोज एक एक दिन व्यतीत हो रहा है, इसी का नाम संसार है। और एक एक दिन व्यतीत होते होते आज समय वो दिन आ गए जिस दिन हमारी टिकट फाइनल हो गई, तब भय लगने लगा। इसलिए उसका भय न आज हो और न आगे हो। तो कथा जो सुनते हैं उन्हें न आज भय होता है, और आज कथा सुनते हैं तो आगे वाला भी भय मिट जाता है। यही कथा की महिमा, संसार भय नाशनम। भगवान कहते हैं तदहम ते विधास्यामि भक्त्योग वर्धनम यच्च, जिसके सुनने से, जिनके गाने से, मनन करने से, चिंतन करने से कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अथवा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का जो हेतु है, कारण है। हम कई बार ऐसा होता है उनको पता ही नहीं होता कि हमें कोई प्रेम करता है, लेकिन ये दर्शन कहाँ मिलेगा? बात ऐसी है कि आज जिससे आप प्रेम करोगे तो प्रेम में कल खटास आ जाएगी, नहीं आए तो 10 दिन बाद, नहीं आए तो कहीं ना कहीं डर लगने लगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि हारी बीमारी से आकर के प्रेम अपने शरीर से नहीं रहता, तो पड़ोसी से कहाँ से रहे? पड़ोसी मतलब अपने पुत्र परिवार से कहाँ से रहे? यहाँ तक कि बहुत कोई तकलीफ बढ़ जाए तो ये लगने लगता है महाराज अब तो संसार की बात क्या, अपने पर लगता है कि चले जाए।
आज हमें रसगुल्ला मिठाई रबड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कब तक, जब तक स्वस्थ है। शायद डॉक्टर ने मना कर दिया कल से देखना भी नहीं है तो क्या अच्छा लगेगा। बोले महाराज अच्छा लगे तब भी वो जहरीला है हमारे लिए, तो ये बहुत समय तक अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शायद वही रस भगवान श्री कृष्ण के कथा में भजन में आ जाए तो बताओ कभी कोई मना कर सकता है कि अब तुम्हें अर्जीरन हो जाएगा, अब तुम्हें नुकसान कर देगा। बोले इसको तो जितना रोज रोज बढ़ाते रहो पीने के लिए, खाने के लिए, आनंद लेने के लिए, उतना ही आनंद ही करेगा। इसलिए परमात्मा का कोई भी कार्य हो वो श्रेय है, संसार का कोई काम हो पेय है। प्रेम में कल्याण नहीं है, कल्याण तो श्रेय में है। इसलिए गोविंद की कथा सुनना, चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, यही श्रेय का भी कल्याण है। श्रेय साम्यद भव श्रेय। भगवान ने कथा सुनाई है कि हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे। महात्माओं, आपने जो प्रश्न किया है इससे प्रसन्न होकर के तदहम ते विधास्यामि, हम आप लोगों से कहेंगे, विधान कहेंगे। लेकिन एक बात है, ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान तया श्रृणु, आप लोगों को सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। सुनने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जितनी सावधानी सुनने में रखनी पड़ती है उससे 10 गुना ज्यादा सावधानी कहने में रखनी पड़ती है। हा? अरे सुनने वाले तो स्वतंत्र हैं, कभी प्रसंग आए करुण तो रो भी सकते हैं, कभी प्रसंग आए हास्य तो हंस भी सकते हैं, कभी उच्च स्वर में गा भी सकते हैं, और कभी ध्यान में चले जाए तो समाधि भी लग सकती है। लेकिन शायद बोलने वाले समाधि में हो गए तो कौन कहेगा, शायद कहने वाले रोने बैठ गए तो फिर कौन सुनाएगा। इसलिए लिखा है जे गावई ये चरित्र संवारे, और कितना संभालना है। बोले ऐसा कोई चरित्र ना हो जो भगवान की कथा हो और कथा के नाम पे किसी भक्त का हृदय दुख जाए, तो चरित्र संभाल करके गाएं। भगवान ये कहते हैं कि हम आपसे कथा सुनाएंगे, लेकिन आप कथा सुनने से पहले सावधान हो जाइए। सावधान तया श्रृणु। सावधानी किस बात से कही जाती है? सावधानी भी कई प्रकार की होती है। जैसे कोई भक्त है और उसको निद्रा देवी आ रही है, तो उसे तो सावधानी क्या रखनी पड़ेगी, मुझे नींद नहीं आए, मैं सावधान न हूं। एक वो है जो आज तक कथा में कभी आया नहीं है, उसकी सावधानी क्या है? बोले उसका मन नहीं लग रहा तो अपना डिस्टर्ब, बगल वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए उसे क्या सावधानी रखनी है? उसकी सावधानी ये है कि उसको एकाग्र बैठना है। सबकी सावधानी अलग अलग। एक है वो जिसे भय लगा हुआ है, डरा हुआ है, उसे क्या करना है? उसे सभी डरों से मुक्त होकर के निडर होकर गोविंद की कथा सुननी है, उसकी सावधानी ये है। जैसे कोई विद्यार्थी है अथवा कोई काम छोड़ करके आए हैं, उस काम का मोह छोड़ करके आपको भगवान की कथा दी, आपकी सावधानी है। लेकिन यहाँ पर महात्माओं को जो सावधान किया है वो बड़ा आश्चर्यजनक सावधानी है। भगवान शंकर जी भी सावधान करते हैं, माता पार्वती से कहते हैं सावधान कह पुनि शंकर लागे कहन कथायत सुंदर। सुंदर कांड में भगवान कथा कह रहे हैं, और कथा कहते कहते महादेव कहते हैं देवी सावधान। देवी जी बोली हम कब से सावधान हैं, अब काहे को बार बार सावधान कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे असावधानी हो सकती है। बोले क्या असावधानी? बोले जो पहले हो गई थी कि राम कवन पूछो में, कौन से राम? क्या वही राम दशरथ जी वाले राम ही रो रहे हैं जो आपके ब्रह्म है? कहीं वो पुराना प्रश्न आपके सामने ना आ जाए, इस बात की सावधानी, क्योंकि आप श्रोता बहुत उत्तम है। माता जी बहुत उत्तम श्रोता है। आज भगवान श्री वेद व्यास जी के समक्ष बैठे महाराज सूत जी सौनकाद ऋषियों को सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं? बोले तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु कालव्याल मुखग्रास
त्रास निर्णास हेतवे। हे महात्माओं, आप लोगों को इतनी सावधानी रखनी है। आप केवल ये सावधानी रखना कि मानव जीवन का भरोसा नहीं। बहुत गुप्त बात है, बहुत बड़ी बात है, जो अब तक हमारे चित्त में या हमें सुनने में नहीं आई कहीं। मानो महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, कितना बड़ा अश्वमेध यज्ञ, जो यज्ञ महात्मा 1 वर्ष तक करते हैं और 1 वर्ष अविश्राम गति से यज्ञ चलता है। कितना चलता है? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यज्ञ चलता है, कोई विश्राम नहीं। तो यज्ञ कौन करे? हम 1 वर्ष का संकल्प लेते हैं, मने कहने का मतलब आप ब्रह्मा जी बन रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं ब्रह्मा जी की लेखनी का, कि आप अपने 1 वर्ष का ठेका ले रहे हैं जीने का। साहब 1 मिनट का जिसे भरोसा नहीं है जिस जीवन को, उस जीवन को पाकर के आप साल भर का संकल्प ले रहे हैं। इसलिए महात्माओं सावधान। क्या समझ में आया होगा? नहीं आया? दोबारा से दोहराते हैं। जो सौनकादि ऋषि कथा श्रोता बन के आए थे, वो यज्ञ करते थे, और वो यज्ञ कितने था? 1000 वर्ष का संकल्प लिया कि हम इस यज्ञ को 1000 वर्ष में पूरा करेंगे। 1000 वर्ष का संकल्प लिया। उसी समय सूत जी महाराज आ गए। सूत जी से उन्होंने प्रश्न कर दिया, भगवान कृष्ण कैसे मिलेंगे, उनसे प्रेम कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, अज्ञान अंधकार कैसे मिटेगा? तो महात्मा जी ने कहा कि सावधान हो, हम सुना रहे हैं। बोले महाराज हम तो सावधान रोज रहते। बोले नहीं रहते। यदि आप सावधान होते तो इस मानव देह को पाके 1000 वर्ष का संकल्प नहीं ले। तो सावधानी क्या है? बोले सावधानी यही है, 1 क्षण का भरोसा नहीं। और इस 1 क्षण का भरोसा नहीं, ये वाली बात और ये विश्वास किसको होगा? जिसका प्रेम गोविंद से हो जाएगा, उसे लगेगा भैया कोई भरोसा नहीं, भजन करो, भजन करो। और जिसका संबंध भगवान से नहीं है, वो तो भूले बैठे। बोले अभी क्या करना भजन करके? बुढ़ापे में माला ले। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है बुढ़ापे तक रहे। वो असावधान है, वो भजन नहीं करते हैं। जो सावधान है वो कथा भी सुनते हैं, भजन भी करते हैं। इसलिए सावधानतया से भगवान ने भागवत की महिमा कही है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, हम आपसे भागवत कहेंगे।